हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ 10th क्लास में। पाठ का नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के मैं MCQ लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट MCQ। जितने मैं MCQ डाल रहा हूँ सभी स्टूडेंट उनको ध्यान से समझकर ध्यान से समझना है और उसके बाद सोल्व करना है। सही है बच्चों? गारंटेड कह रहा हूँ, सारे MCQ मरेंगे जो मैं करा रहा हूँ। चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला MCQ है, एक बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कोई नोट नहीं करेगा, पहले सभी बच्चे समझेंगे। अगर कोई नोट करेगा तो उसके समझ में नहीं आने, पहले समझेंगे फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। गारंटेड कह रहा हूँ, समझ में आ जाएंगे। पहले सभी बच्चे समझेंगे और समझने के बाद क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो पहला MCQ है बच्चों, उस AP का, AP बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। उस AP का सार अंतर क्या है? जिसमें A18 माइनस A14 बराबर कितना? 32 है। पहला ऑप्शन है 8, B वाला ऑप्शन है -8, C वाला ऑप्शन है -4 और D वाला ऑप्शन है +4। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसका। उस AP का सारवंतर क्या है जिसमें A18 माइनस A24 बराबर 32 है। इस कंडीशन को सोल्व करके सारवंतर निकालेंगे और पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दे रखी है उसको लिखेंगे। कंडीशन हमारी ये है बच्चों, A18 माइनस A14 किसके बराबर है? 32 के बराबर है। तो बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे हम AN वाला, nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने का फॉर्मूला। और समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने का फॉर्मूला है हमारा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। A यहाँ हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को हम A से डिनोट करेंगे। यहाँ n हमारी पदों की संख्या है और D हमारा सारवंतर है बच्चों। तो n की जगह यहाँ कितना है बच्चों? 18। n की जगह क्या है? 18। n की जगह 18 रख देंगे हम। A प्लस n की जगह 18 माइनस के 1 इंटू D। ऐसे सोल्व करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। A18 का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D। n की जगह क्या रखेंगे? 18। A प्लस n-1, n कितना बच्चों? 18 माइनस 1 इंटू कितना? D। ये फॉर्मूला ब्रैकेट में रख दिया। फिर माइनस लगाएंगे, फिर A14 का फॉर्मूला खोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? यही होएगा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। A प्लस n-1 इंटू D। n की जगह इसमें क्या रखेंगे बच्चों? 14 रखेंगे। n की जगह क्या रखेंगे? इसमें हम 14 रखेंगे। A प्लस n-1, n कितना है हमारा? 14 इंटू D।
बराबर कितना है इसके 32। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17D आ जाएगा। ब्रैकेट में सोल्व करेंगे पहला भी, फिर माइनस इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। ए प्लस घटाएंगे तो ये 13 आएगा, 13D बराबर कितना 32। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसका ब्रैकेट हटाएंगे। क्या करेंगे इनका ब्रैकेट, ए प्लस के 17D माइनस का ए माइनस प्लस माइनस के 13D बराबर कितना 32। ए यहाँ प्लस का ए यहाँ माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस के क्या बचा 17D माइनस 13D, 17D माइनस के 13D बराबर कितना 32। 17D में से 13D घटाएंगे मेरे बच्चों, कितना बचेगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया था 4D, कितना बचेगा बच्चों 4D बराबर कितना 32 आएगा। और यहाँ से D बराबर निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा 4, और D बराबर 4 अट्ठे 32। D हमारा क्या है सारवंतर है मेरे बच्चों, और सारवंतर हमें सवाल में निकलवा रहा। सारवंतर क्या है, D हमारा क्या है सारवंतर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे बच्चों 8 + 8, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो गया। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद अब सोल्व करेंगे। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सही है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ। दूसरा MCQ है बच्चों, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2, डॉट 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 का 10वां पद होगा, का 10वां पद होगा। पहला ऑप्शन है √242, दूसरा ऑप्शन है √288, तीसरा ऑप्शन है √200, और डी ऑप्शन है √162। ये जो हमें श्रेणी दी है, अनुक्रम दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। पहले ये हमारी समांतर श्रेणी है। ये जो शुरू वाला टर्म है इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे। प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे बच्चों, ए बराबर कितना √2। अब क्या निकालेंगे हम, सारवंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, सारवंतर। सारवंतर को हम डी से डिनोट करेंगे। डी बराबर कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है बच्चों, पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस कर लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा सारवंतर। पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म घटा देंगे तो क्या निकलेगा सारवंतर। और सारवंतर को हम डी से नोट करेंगे। तो पीछे वाला टर्म क्या है मेरे बच्चों, 2√2, फिर माइनस आगे वाला टर्म क्या √2। इनको माइनस करने पे निकलेगा हमारा डी, यानी कि सारवंतर। 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1√2 बचेगा। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 1√2। एक को चाहे लिखो या मत लिखो पर √2 को जरूर लिखेंगे। फिर कह रहा डॉट डॉट करके कहा 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद, इसका मतलब है कि n का मान 10 दे दिया, यानी कि पदों की संख्या कितनी दे दी, 10। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे।
पदों की संख्या n बराबर 10। इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम nवें पद का, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवें पद का फॉर्मूला लगा दिया। अब n की जगह हम 10 रखेंगे, ए n की जगह 10 बराबर ए हमारा प्रथम पद है, और प्रथम पद कितना है हमारा, √2। कितना है मेरे बच्चों, √2। फिर प्लस n माइनस 1, n की जगह 10 रख रहे हैं हम, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, √2। ए 10वां पद आ गया हमारा √2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 √2। 9 √2 में √2 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 √2 हो जाएंगे बच्चों। कितने होंगे, 10 √2। तो 10वां पद क्या आ गया हमारा, 10 √2। ऑप्शन में 10 √2 है, ऑप्शन में 10 √2 नहीं है। अगर 10 √2 होता तो टिक लगा देते। अब a10 बराबर, अगर रूट से पहले कोई संख्या दे रखी है, अगर उसको हमें रूट में बनाना है तो उसका स्क्वायर करके बढ़ाएंगे उसको हम। बच्चों, अगर रूट से पहले कोई संख्या दे रखी है, अगर उसमें रूट के अंदर बढ़ाना है, बनाना डालना है, उसको अंदर करना है, तो पहले 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो अब 100 को अंदर कर देंगे रूट के अंदर। सभी बच्चे समझ के करेंगे। पहले इस संख्या का वर्क करेंगे, और वर्क करके कहाँ करेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। तो 2 गुना 100 हो जाएगा, और 2 की गुना 100 में करेंगे, कितना आएगा, 200 √200। कितना आएगा, √200। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। सभी ध्यानपूर्वक करेंगे। उतारने से मतलब नहीं रखना है, समझने से मतलब रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस उतारते हैं, समझते नहीं है। तो हमें उतारने से मतलब नहीं रखना, समझने से मतलब रखना है बच्चों। अगर समझने से मतलब रखोगे तो मेरे चैनल का नाम रोशन करोगे, हर एक बच्चा मेरे चैनल का नाम रोशन करेगा। तीसरा MCQ है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7, ... का सारवंतर होगा, का सारवंतर होगा। तो पहला ऑप्शन है 1, बी वाला ऑप्शन है 2, सी वाला ऑप्शन है 3, और डी वाला ऑप्शन है 4। तो हमें समांतर श्रेणी क्या निकालना है, सारवंतर। अभी मैंने क्या बताया, सारवंतर कैसे निकाल लेंगे, कि पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस कर लेंगे। तरीका कैसा करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है समांतर श्रेणी, तरीके सोल्व करेंगे बच्चों। -5, -1, -3, -7, ... अब इससे क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर को डी से डिनोट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे। पीछे वाला नंबर क्या है, -1, और आगे वाला नंबर क्या है, -5। तो -1 में से क्या घटाएंगे, -5। तो -5 क्या कर दिया हमने, घटा दिया। -5 क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। और -1 और माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस। और -1 प्लस के 5, -1 प्लस के 5 कितना बचेगा बच्चों, 4, प्लस के 4 बचेगा।
ये क्या निकल गया हमारा सारवंतर डी का मान 4 निकल गया। बस सवाल में क्या कह रहा है, सारवंतर निकालिए। ये पिछली बार एमसीक्यू में आए थे सारे, ये बोर्ड परीक्षा में 23, 24, 22 में जो भी आए थे एमसीक्यू में वही करवा रहा हूँ बच्चों में, तो इसी पर का ध्यान पूर्वक समझना। तो सारवंतर कितना निकल गया 4, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला एमसीक्यू कर रहे हैं हम फोर्थ वाला। फोर्थ एमसीक्यू हमारा समांतर श्रेणी चार कोमा 9 कोमा 14 कोमा डॉट 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 कोमा 254 का अंत से 10वां पद होगा। 10वां पद होगा। पहला ऑप्शन है 208, बी वाला ऑप्शन है 204, सी वाला ऑप्शन है 209 और डी वाला ऑप्शन है 214। अब इसको सोल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसने समांतर श्रेणी दी है, क्या दी है मेरे बच्चों, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद। अंत से कह रहा है, क्या कह रहा है, अंत से। ध्यान रखना है बच्चों, अंत से। जो अंत वाला टर्म है ये वाला, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। किसको करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। अंत से कह रहा है तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को हम एल से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, एल से। तो लिखेंगे अंतिम पद एल बराबर, जब अंत से कहेगा जब करेंगे, अंतिम पद एल बराबर 254। क्या लेंगे, 254। ये वाला जो शुरू वाला टर्म है इसको प्रथम पद लेंगे। क्या लेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे। ए बराबर कितना, 4। अब क्या निकालेंगे, सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सारवंतर को डी से डिनोट करेंगे। डी बराबर क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे। पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 9 में से 4 गए 5, सारवंतर 5 निकल गए हमारा। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। जब अंत से कहेगा, किससे कहेगा, अंत से। अंत का फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। एन की जगह 10 रखेंगे। एन की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 10 रखेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये कह रखा अंत से 10वां पद होगा। 10वां पद होगा, पद का मतलब है एन निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चों, एन का मान निकालना है। एन का मान, ये सारी वैल्यू रख देंगे, सोल्व करके एन का मान निकलेगा। एल कितना है हमारा, 254 बराबर ए कितना है हमारा, प्रथम पद कितना है हमारा, 4 है। तो प्रथम पद की जगह क्या रखेंगे हम, 4 प्लस एन हमें निकालना है। एन को ऐसे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा, 5। अब 4 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 254 माइनस के कितना, 4 बराबर कितना, 5 इंटू ये, 5 इंटू ये। घटाएंगे कितना बचेगा, 250 बराबर 5 इंटू ये एन माइनस 1। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। 5 इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। एन माइनस 1 बराबर
250/5, 250/5, n-1 बराबर 5 से भाग देंगे इसे, 5 पंजे 25, 1 0। n-1 का मान कितना आएगा? n बराबर, एक इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 50 और 1 51 हो जाएगा। ये जो श्रेणी दी है वाली श्रेणी में कितने टर्म है हमारे? 51 पद हैं। जो श्रेणी दी है हमें समांतर श्रेणी ये वाली, इसमें कितने पद हैं? 51 पद है मेरे बच्चों। अब इसका अंत से 10वां पद निकालना है। क्या करना है? अंत से 10वां पद निकालना है। तो पहले यहाँ यही सोल्व कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। चूँकि एपी में 51 पद हैं, 51 पद हैं, तब अंत से 10वां पद निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तब अंत से 10वां पद। तो जो जितने टर्म है एपी में कितने पद हैं? 51 पद है। 51 में से क्या घट 10वां पद 10, 51 माइनस n-1 करेंगे। n कितना है हमारे यहाँ? 10 है। n-1 ब्रैकेट में रखेंगे बच्चों। कहाँ रखेंगे इसको? ब्रैकेट में। जो जितने एपी में टर्म आए, 51 टर्म आए, 51 में से क्या माइनस करेंगे? n-1। n की जगह क्या रखेंगे हम? 10, 10 माइनस के 1। इसको सोल्व करेंगे। 51 माइनस के 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और 51 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 42। कितने बचेंगे? 42। अब क्या करेंगे? इसका nवां पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका nवां पद निकाल लेंगे। n की जगह 42 रख देंगे बच्चों। जब अंत से कहेगा तो कंडीशन ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों। जब क्या कहेगा? अंत से, तो कंडीशन को ऐसे सोल्व करेंगे। पहले n निकालना है, n निकाल कर देखेंगे एपी में कितने पद हैं, फिर उसका अंत से 10वां पद निकाल लेंगे। जितने एपी में पद आए थे उसको माइनस कर देंगे n-1 में से। n की जगह क्या रखा था? 10 रखा था, 10 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 42। अब इस क्या करेंगे? इसका nवां पद निकाल लेंगे। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या? a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 42 रखेंगे। अब n की जगह क्या रखेंगे? 42। ए हमारा कितना है बच्चों? 4 है। प्लस n-1, n की जगह 42 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 5। तो 4 प्लस 42 में से 1 घटाएंगे, 41। 41 की गुना 5 में करेंगे, 41 की गुना 5 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 आ जाएगा। अब 205 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 209। कितना आएगा? 209। इसका ऑप्शन कौन सही है बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही है, 209। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, 5वां एमसीक्यू है, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 है तथा 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा।
ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन -40, दूसरा ऑप्शन है 20, सी वाला ऑप्शन है 28 और डी वाला ऑप्शन है 36। सोल्व करेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे। दिया है क्या दे रखा, समांतर श्रेणी का सारवंतर। सारवंतर को हम डी से डिनोट करेंगे। सारवंतर को किससे डिनोट करेंगे, डी से। सारवंतर को डी से, डी बराबर कितना, -4। निकलवा क्या रहा है, श्रेणी का प्रथम पद। क्या निकलवा रहा, श्रेणी का प्रथम पद। जो निकलवा रहा उसको मान लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है। इससे ऊपर पहले वो लिख देंगे बच्चों, सबसे ऊपर वाला लाइन में लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद ए है, ये लाइन लिखेंगे। और प्रथम पद को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, स्मॉल ए से, स्मॉल ए लिखना है। फिर कह रहा है 10वां पद -8 है। फिर क्या कह रहा है, 10वां पद, यानी कि ए एन, एन की जगह क्या रखेंगे, 10। 10वां पद कितना दे दिया इसने, -8। सवाल में कह रहा कि 10वां पद -8 है, तो 10वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वह पद का a + n-1 इंटू डी। ए हमने ऊपर क्या माना था, स्मॉल, तो स्मॉल ले लेंगे फॉर्मूले में। a + n-1, n की जगह कितना, 10 -1 इंटू डी बराबर कितना, -8। a प्लस घटाएंगे 9d, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू डी बराबर कितना, -8। इनकी वैल्यू रख देंगे। डी की वैल्यू कितनी है, -4। a + 9 गुना डी की वैल्यू कितनी है, -4 बराबर कितना, -8। ए गुना करेंगे इनकी, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 चौक 36 बराबर कितना, -8। हमें ए निकालना है। ए हमारा क्या, प्रथम पद है। जो निकालना है उसको तो हम इधर लिखेंगे, बाकी संख्या को बराबर से इधर ले आएंगे। ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, तो -8 प्लस के 36। अब प्लस के 36 है, माइनस के 8 है। 36 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 28। कितने बचेंगे, 28। तो ए का मान कितना आ गया, 28। ये हमारा प्रथम पद निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। ध्यानपूर्वक सोल्व करना, पहले समझना है फिर सोल्व करना है। क्यों है, छठा MCQ है, AP 21, 42, 63, 84, का कौन सा पद 210 है। का कौन सा पद 210 है। पहला ऑप्शन है हमारा 9वां, बी वाला ऑप्शन है 10वां, सी वाला ऑप्शन है 11वां और डी वाला ऑप्शन है 12वां। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके पता लगाएंगे कौन सा पद 210 है। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन दे रखे वो लिखेंगे, दिया है करके। पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ये जो हमारा आगे वाला टर्म है, पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना, 21। अब क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी बराबर, पीछे वाले में से नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे। पीछे वाला नंबर 42 और आगे वाला नंबर क्या, 21। घटा कितना बचेगा, 21 ही बचेगा। ये निकल गया हमारा सारवंतर।
पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा सारवंतर। क्या निकलेगा बच्चों? सारवंतर। का कौन सा पद 210 है? कौन सा पद 210 है? ये हमारा ए एन का मान होगा। कौन सा पद गिरा ना, तो ये हमारा कौन सा एनवा पद होगा। एनवे पद को लिखेंगे हम ए एन। ए एन का मान 210 के बराबर होगा। तो हमें निकालना कि कौन सा पद, कौन से पद का मतलब है एन निकालना। कौन से पद का मतलब क्या है? एन निकालना। एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इधर लगाने में साइड में ध्यानपूर्वक देखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखे 210 बराबर ए की वैल्यू दे रखे 21 प्लस एन की हमें निकालनी है। एन को ऐसे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा? 21। डी कितना हमारा? 21। अब क्या एन की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 21। एन माइनस 1 इंटू 21। 210 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 210 में से अगर हम 21 घटाएंगे कितने बचेंगे बच्चों? जल्दी घटाओ, बताओ मुझे घटा के। 189। 100 क्या बचेंगे? 89। 189 बचेंगे बराबर कितना? एन माइनस 1 इंटू 21। अब 21 से ही कट जाएगा, इंटू में ऐसा कट जाएगा बराबर में 21 निम्मा 189। 21 निम्मा 189 कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एन की। एन की वैल्यू निकाले, ए की तरफ माइनस का इधर लाएंगे प्लस का। एन बराबर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 और एन बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो इसका 10वां पद 210 होगा बच्चों। ये कह रहा कौन सा पद 210 होगा, तो कितना? 10वां पद 210 होगा। तो लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद 210 होगा, लास्ट में लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद 210 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, 10वां। ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब उसको लिखने के बाद फिर ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है समान, 7वां एमसीक्यू है समानता श्रेणी। -62 कोमा माइनस के 59 कोमा डॉट 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 कोमा 7 का 10 कोमा 10 कोमा 10 का 11वां पद होगा। का 11वां पद होगा। ग्यारहवां पद होगा। निकालना है 11वां पद। पहला ऑप्शन है हमारा -34, बी वाला ऑप्शन है -32, सी वाला ऑप्शन है -30 और डी वाला ऑप्शन है -28। सोल्व करेंगे अब इसको और पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये आगे वाला टर्म जो है प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम पद ए बराबर -62। प्रथम पद ए बराबर कितना है? -62। अब क्या निकालेंगे? सारवंतर। सारवंतर को डी से करेंगे डिनोट। डी बराबर
पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो -59 में से क्या माइनस करेंगे, -62, -62। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन करेंगे समझने के बाद। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो कोई बच्चा ऐसी नहीं तारेगा, समझ समझ के करेगा। -59 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -59 प्लस के 62, तो प्लस के ज़्यादा है तो 62 में से 59 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ये निकल गया हमारा सार्वंतर। हमें क्या निकालना, 11वां पद। क्या निकालना, 11वां पद। वा पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a + n - 1 × d। n की जगह हम 11 रखेंगे क्योंकि 11वां पद निकालना है। n की जगह हम 11 रख दिया, 11। तो a हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद का मान कितना है, -62, इसका भी मान रख देंगे। प्लस n की जगह 11 है, -1 × d कितना है हमारा, 3। तो -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, कितने, 10, 10 × 30। तो -62 प्लस के 30, ज़्यादा माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे 32। कितने बचेंगे, -32। तो 11वां पद कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना आ गया, -32। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट MCQ करते हैं, 8वां। यदि किसी AP का पूरा नाम है इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, और हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। किसी AP का दूसरा पद तेरह और पांचवा पद 25 है, तो उसका 7वां पद होगा, उसका 7वां पद होगा। ये भी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। पहला ऑप्शन है 30, बी वाला ऑप्शन है 33, सी वाला ऑप्शन है 37 और डी वाला ऑप्शन है 38। ना तो सवाल में प्रथम पद दे रखा है और ना सार्वंतर दे रखा है। सवाल में जब पढ़ोगे ना तो इसमें प्रथम पद दिया है और ना इसमें सार्वंतर दे रखा है, तो हम मान लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। तब क्या दे दिया इसने, दूसरा पद 13 है। दूसरा पद कितने दे दिया, 13। यानी कि वाह पद का फॉर्मूला an की जगह क्या रखेंगे, 2, क्योंकि दूसरा पद कह रहा है। an की जगह क्या रखेंगे, 2। दूसरा पद कितना हो गया बच्चों, 13। अब क्या लगाएंगे, वाह पद का फॉर्मूला लगाएंगे। वाह पद का फॉर्मूला हमारा a + n - 1, n कितना हमारा, 2 - 1 × d बराबर कितना, 13। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 की गुना d में करेंगे तो d आएगा। a + d बराबर कितना, 13। ये समीकरण होगी हमारी 1। फिर क्या कह रहा सवाल में, पांचवा पद 25 है, तो पांचवा पद कह रहा तो n की जगह क्या लगाएंगे, 5। तो पांचवा पद कितना दे दिया, 25। अब क्या लगाएंगे, वाह पद का फॉर्मूला a + n - 1, n कितना हमारा, 5 - 1 × d बराबर किसके, 25।
ए प्लस घटाएंगे कितना 4D बराबर कितना 25। ये समीकरण 2 होगी। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हल करके ए और डी के मान निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हल करके ए और डी के मान निकालेंगे। समीकरण 1 हमारी ये है, समीकरण 2 हमारी ये है। तो यहाँ भी समीकरण 1 में ए प्लस का है, समीकरण 2 में भी ए प्लस का है। तो जब कंडीशन दोनों प्लस की हो तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, एक बच्चे ने बताया घटाएंगे, तो घटा देंगे। जब निशान 1 से हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 घटाएंगे। समीकरण 1 दे रखे इसने ए प्लस डी, और घटा किसको रहे, समीकरण 2 घटा रहे। समीकरण 2 हमारी ए प्लस 4D बराबर, जब हमने इधर वाला पोर्शन घटाया तो इधर वाला पोर्शन भी घटाएंगे। तो 13 माइनस के कितने 25। अब इनको ब्रैकेट हटा देंगे इनका, ए प्लस डी माइनस का ए माइनस प्लस माइनस के 4D बराबर 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 12। अब ए यहाँ प्लस का, ए यहाँ माइनस से कट जाएगा, क्या बचा D माइनस 4D। D में से माइनस 4D घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3D। D में से 4D घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के बचेंगे 3D बराबर कितना, माइनस के 12। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3D बराबर कितना 12। जैसे D का मान निकाल लेंगे, इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा, और D बराबर 3 चौक 12। D का मान 4 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, A प्लस डी बराबर 13। A प्लस डी, D का मान कितना 4 बराबर कितना 13। A का मान निकाल लेंगे, 4 इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और A बराबर 13 में 4 घटाएंगे कितने बचेगा 9। तो प्रथम पद कितना निकल गया हमारा 9। A और D निकल गया। फिर लास्ट में कह रहा है कि 7वां पद क्या होगा। सवाल में कह रहा है बच्चों लास्ट में कि 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद निकालना है। तो वा पद का फॉर्मूला लगाएंगे। वा पद का फॉर्मूला क्या हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 7 रखेंगे क्योंकि 7वां पद पूछ रहा है, n की जगह 7 रखेंगे तो a 7 बराबर a कितना निकला हमारा 9 प्लस n माइनस 1, n कितना 7 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला हमारा 4। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, a 7 बराबर 9 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6, और 6 की गुना 4 में करेंगे 6 चौक 24। a 7 बराबर 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 आएगा बच्चों। 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 33। तो 7वां पद कितना आ गया 33। यही पूछ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हम बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी वाला 33 वाला। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा बच्चों, हर बार एमसीक्यू बोर्ड में आ रहा है इस तरह का, ये वाला हर साल एमसीक्यू आ रहा है बोर्ड परीक्षा में ये। तो पहला ऑप्शन है
980, बी वाला ऑप्शन है 990, सी वाला ऑप्शन है 984 और डी वाला ऑप्शन है 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। तो 8 के प्रथम 15 गुण लेंगे जो 8 से कटते हों। 8 के पहाड़े से क्या करते हो? कटते हों। 8 के प्रथम 15 गुणज लेंगे। एक तो हमने 8 ले लिया, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, डॉट डॉट करके ऐसे ले लेंगे 15 गुणज। अब क्या निकालना है? इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इनका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना? 8 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर को d लिखेंगे। d बराबर पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे। 16 माइनस 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। 15 गुणज n का मान कितना होगा? 15। पदों की संख्या n बराबर कितना? 15। अब क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल निकालने का फॉर्मूला है हमारा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप कर देंगे। Sn n की जगह क्या रखेंगे? 15 बराबर n की जगह 15/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू a कितना हमारा? 8 प्लस n कितना हमारा? 15 माइनस 1 इंटू डी कितना? 8। तो 15/2 गुना करेंगे इसके 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 और 14 गुना 8 में करेंगे 14 गुना 8 तो 15/2 16 प्लस 14 गुना 8 में करेंगे 8 चौक 32 हासिल को 3 8 एकम 8 और 3 11 14 8 112 हो गया। तो 15/2 गुना 16 में 112 जोड़ेंगे 128 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे? 128। अब ये 2 से कट रहा है, ये 2 से काटेंगे इसे 2 छिक्का 12 2 चौक 8 कितना आ गया? 15 गुना 64 15 गुना 64 में करेंगे 15 चौक के 60 हासिल को 6 15 छिक्के 90 90 में 6 जोड़ेंगे 96 तो 960 आ गया। 15 पदों का योगफल कितना आ गया? 960। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों? डी वाला ऑप्शन सही है 960। ये बच्चों MCQ थे। मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है आप सभी को समझ आए होंगे। जिस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो वो मैसेज करके बता सकता है मुझको, या मेरा पर्सनल नंबर है 7011912904। इस पर कॉल करके बता सकता है किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। तत्पर हमेशा आपके साथ रहूँगा मैं। कॉल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम पूछोगे, सही है बच्चों? तो बच्चों मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता रहूँगा। या मैसेज कर देना या कॉल कर देना। अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लव यू।